हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है? अगर हाँ, तो ये सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि क्रिस गिलेबो की किताब द $100 स्टार्टअप यही बताती है कि सिर्फ छोटी सी रकम से भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बिना किसी बड़े लोन, इन्वेस्टर या फैंसी डिग्री के अपना काम शुरू किया और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। लेकिन सवाल ये है कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? अगर आप भी जॉब छोड़कर खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट, रिस्क और फेलियर के डर से हिचकिचाते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि रियल लाइफ केस स्टडीज और प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेंगे। चलिए अब किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे कम पैसों में अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किया जाए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जाए। इस किताब में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और हम उन सभी को कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं सबसे दमदार बुक्स की लाइफ चेंजिंग समरीज जो आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकती हैं। तो चलिए अब किताब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, विरासत का काम। क्रिस गिलेबो बताते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि बिना बड़ी रकम, फैंसी डिग्री या किसी बड़े इन्वेस्टर के बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता, तो ये सिर्फ एक मिथ है। असल में आज का जमाना उन लोगों का है जो अपने टैलेंट और स्किल्स को समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल जॉब्स अब पहले जैसी सिक्योर नहीं रह गई हैं और लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे सिर्फ किसी रैंडम आइडिया के पीछे भागते हैं और मार्केट की असली जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से कई बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। क्रिस इस किताब में यही सिखाते हैं कि बिजनेस सिर्फ पैशन से नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी से ग्रो करता है। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, लेकिन लोग उसे खरीदना ही नहीं चाहते, तो वो बिजनेस नहीं, बस एक हॉबी बनकर रह जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, ये समझना होगा कि लोग किस चीज के लिए पैसे देने को तैयार हैं। जब आप किसी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तभी आपका प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यूएबल बनती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो, रिस्क भी कम हो और अर्निंग भी अच्छी हो। क्रिस का कहना है कि आपको कोई नया इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं, बल्कि मार्केट में जो ऑलरेडी चल रहा है उसे बेहतर तरीके से पेश करने की जरूरत है। कई लोग यही सोचकर बिजनेस शुरू नहीं कर पाते कि उनके पास कोई बड़ा और यूनिक आइडिया नहीं है, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स भी बड़े अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं। सोचिए, अगर कोई प्रॉब्लम है जो कई लोग फेस कर रहे हैं और आप उसका सिंपल सॉल्यूशन निकाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यही रीजन है कि छोटे बिजनेस आज के टाइम में इतना ग्रो कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे। चैप्टर 2, उन्हें वही दो जो वे चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बड़ा और यूनिक आइडिया ही बिजनेस को सफल बना सकता है, लेकिन क्रिस गिलेबो बताते हैं कि असली गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी ये नहीं है। बिजनेस का असली सीक्रेट ये है कि आप मार्केट की जरूरतों को समझें और लोगों को वही दें जो वे पहले से चाहते हैं। मार्केट में वही चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं जो किसी न किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने से पहले ये जानना जरूरी है कि लोग किस चीज के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। क्रिस इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं जो लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाए, लेकिन अगर लोग पहले से ऐसे ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भले ही आपका ऐप कितना भी अच्छा हो, लोग उसे डाउनलोड नहीं करेंगे।
वहीं अगर आपको पता चलता है कि लोगों को एक ऐसा ऐप चाहिए जो उनके डेली गोल्स को ट्रैक करे और उनके प्रोग्रेस का स्मार्ट एनालिसिस दे, तो आपका ऐप तुरंत मार्केट में जगह बना सकता है। इसीलिए बिजनेस शुरू करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको दो चीजों पर फोकस करना होगा। पहला, लोग किस चीज के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, और दूसरा, उन्हें कौन सी चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं। जब आप इन दोनों का सही कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। क्रीज बताते हैं कि कई लोग खुद की पसंद से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और सोचते हैं कि लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट कभी भी आपकी पसंद से नहीं चलता, बल्कि कस्टमर्स की जरूरतों से चलता है। इसलिए अपने बिजनेस को लेकर इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल बनना जरूरी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट की डिमांड को समझें, कस्टमर्स की फीडबैक को एनालाइज करें और फिर ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करें जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। यही वो तरीका है जिससे छोटे छोटे बिजनेस भी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। चैप्टर 3, अपने जुनून को फॉलो करें। शायद अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें तो काम कभी काम नहीं लगेगा, लेकिन क्रीज गिलेबो बताते हैं कि सिर्फ पैशन से कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। मार्केट डिमांड भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आपका पैशन किसी ऐसी चीज में है जिसकी कोई डिमांड नहीं है, तो भले ही आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लें, वो कभी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन सकता। इसी तरह अगर मार्केट में किसी चीज की बहुत डिमांड है लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो लंबे समय तक उस काम को करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक बैलेंस बनाना जरूरी है। क्रीज कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका पैशन किस चीज में है और फिर देखना होगा कि उस फील्ड में लोग क्या चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको हैंडमेड ज्वेलरी बनाने का शौक है, लेकिन अगर लोग ऑनलाइन ट्रेंडी और लो कॉस्ट ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं, तो सिर्फ अपने शौक के दम पर बिजनेस नहीं चलेगा। आपको ये समझना होगा कि मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा पसंद की जा रही है और फिर अपने पैशन को उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। क्रीज एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आपको फोटोग्राफी बहुत पसंद है, लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और लोग डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक्स या वीडियोस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको फोटोग्राफी के साथ वीडियो एडिटिंग और ब्रांडिंग की स्किल्स भी सीखनी होंगी। तभी आप अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं। इसलिए सिर्फ यह सोचना कि आप अपने शौक को बिजनेस में बदल लेंगे काफी नहीं है। आपको ये देखना होगा कि लोग क्या खरीदने के लिए तैयार हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं और आप अपने पैशन को कैसे एक ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट में बदल सकते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्रीज का कहना है कि सबसे सही तरीका ये है कि आप अपने पैशन और मार्केट नीड के बीच एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे आपको भी काम करने में मजा आए और लोगों को भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट वैल्यूएबल लगे। जब आपका काम लोगों के काम आएगा, तभी वो आपको उसके लिए पैसे देंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। चैप्टर 4, घूमने वाले उद्यमियों का दौर। आज के डिजिटल जमाने में ट्रेडिशनल ऑफिस कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है। अब बिजनेस करने के लिए किसी एक जगह पर बंधे रहने की जरूरत नहीं है। क्रीज इस चैप्टर में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं जो दुनिया घूमते हुए भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला रहे हैं। इसे लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस कहा जाता है। इमेजिन करो, तुम किसी खूबसूरत बीच पर बैठे हो, सामने समुद्र की लहरें शांति से बह रही हैं और तुम्हारे हाथ में लैपटॉप है। तुम वहीं से अपने क्लाइंट्स से बात कर रहे हो, पेमेंट्स रिसीव कर रहे हो और अपना काम कर रहे हो। यही पावर है इंटरनेट और रिमोट वर्किंग की। अब दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो घर बैठे या ट्रैवल करते हुए भी पैसे कमा रहे हैं। क्रीज बताते हैं कि ऐसा करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग और सही बिजनेस मॉडल चुनने की जरूरत है। ऐसे बिजनेस जो डिजिटल प्रोडक्ट्स,
फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ब्लॉगिंग, ड्रॉपशिपिंग या ऑनलाइन कोचिंग से जुड़े हों, उन्हें कहीं से भी चलाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ट्रैवल करने की आजादी ही सब कुछ नहीं होती। सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के बिना ये लाइफस्टाइल टिकाऊ नहीं बन सकता। इसलिए क्रीज उन लोगों के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स को सही मार्केट में ऑफर करके लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस खड़ा किया। अगर तुम भी ऐसा कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी स्किल्स को एनालाइज करो। क्या तुम राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, कंसल्टिंग या किसी और चीज में एक्सपर्ट हो? अगर हाँ, तो तुम इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हो और धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स बनाकर एक सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल्स की मदद से दुनिया में कहीं से भी काम करना पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, प्रॉपर प्लानिंग और सही एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो कुछ महीनों की मेहनत में ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो तुम्हें सिर्फ एक जगह पर बंधे रहने से आजाद कर दे। सोचो कैसा लगेगा जब तुम अपने सपनों की जगहों पर घूमते हुए भी पैसे कमा पाओगे। यही है नए दौर का एंटरप्रेन्योरशिप, जहां तुम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। चैप्टर 5, नए जमाने के ग्राहक। आज के कस्टमर्स पहले जैसे नहीं रहे। उनकी सोच बदल गई है, उनकी जरूरतें बदल गई हैं और अब वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस से ज्यादा पर्सनल और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस पसंद करते हैं। पहले लोग बड़े ब्रांड्स पर ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन अब उन्हें वो बिजनेसेस पसंद आते हैं जो उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को समझकर उनके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन तैयार करते हैं। क्रीज इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर तुम एक स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए एडवांटेज हो सकता है। बड़े ब्रांड्स मास प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं, जबकि छोटे बिजनेस ओनर्स अपने कस्टमर्स की इंडिविजुअल नीड्स को समझकर उनके लिए बेहतर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। यही वजह है कि आजकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स, पर्सोनलाइज्ड सर्विसेज और नीश बिजनेसेस ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि तुम अपने कस्टमर्स को कैसे समझ सकते हो? सबसे पहले तुम्हें अपनी टारगेट ऑडियंस को क्लियरली डिफाइन करना होगा। ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे आइडियल कस्टमर्स कौन हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो किन चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जितना ज्यादा तुम अपने कस्टमर्स को समझोगे, उतना ही बेहतर सॉल्यूशन क्रिएट कर पाओगे। क्रीज कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर करते हैं, जैसे कि कई छोटे एंटरप्रेन्योर्स ने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके अपने पर्सोनलाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सक्सेसफुल बनाया। मान लो कि तुम हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो अगर तुम सिर्फ जनरल ज्वेलरी बनाओगे तो बड़ी कंपनीज से कॉम्पीट करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बनाओगे, जैसे कि पर्सोनलाइज्ड नेम पेंडेंट्स या ज़ोडिएक साइन ब्रेसलेट्स, तो तुम जल्दी ग्रो कर सकते हो। आज के कस्टमर्स चाहते हैं कि ब्रांड्स उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करें, इसलिए तुम्हें सोशल मीडिया, ईमेल्स और डायरेक्ट मैसेजिंग जैसे टूल्स का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो और उनकी जरूरतों के हिसाब से अपने बिजनेस को एडजस्ट कर सकते हो। क्रीज बताते हैं कि एक और जरूरी चीज है ट्रस्ट। अगर लोग तुम्हारे ब्रांड पर भरोसा करने लगे तो वे बार बार तुमसे खरीदेंगे और दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। ट्रस्ट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी और एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस जरूरी है। अगर तुम्हारे कस्टमर्स को लगेगा कि तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो, तो वे तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि तुम्हारा गोल उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप बिल्डिंग का प्रोसेस है। जितना ज्यादा तुम अपने कस्टमर्स को समझोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए सिर्फ बेचने पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने कस्टमर्स की जर्नी को समझो, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करो और उन्हें वो दो जो वो सच में चाहते हैं। चैप्टर 6, एक पेज का व्यापार योजना।
बिजनेस शुरू करने के लिए तुम्हें कोई भारी भरकम प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान तैयार करना होगा जिसमें हर छोटी बड़ी चीज लिखी हो। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने शुरुआत में इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं बनाया था। क्रीज एक आसान तरीका बताते हैं जिसमें तुम सिर्फ एक पेज में अपना पूरा बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हो। ये एक बिजनेस प्लान 3 सिंपल सवालों के जवाब देता है। तुम क्या बेच रहे हो, तुम्हारा टारगेट कस्टमर कौन है और तुम अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचोगे। अगर तुम्हारे पास इन तीनों सवालों के क्लियर जवाब हैं, तो तुम्हारे पास एक सॉलिड बिजनेस स्ट्रैटेजी है। एक, तुम क्या बेच रहे हो। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस क्या है और ये लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सिर्फ ये मत सोचो कि तुम कोई चीज बेच रहे हो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारा प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा। 2, तुम्हारा टारगेट कस्टमर कौन है। हर बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो सही कस्टमर्स को टारगेट करे। अगर तुम सबको बेचने की कोशिश करोगे तो किसी को भी नहीं बेच पाओगे। तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम्हारा आइडियल कस्टमर कौन है, उनकी उम्र, उनकी पसंद नापसंद, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें किस तरह के सॉल्यूशंस चाहिए। 3, तुम अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचोगे। आज के डिजिटल जमाने में मार्केटिंग के बहुत से तरीके हैं। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट, यूट्यूब या फिर ऑफलाइन मेथड्स जैसे फ्लायर्स, पोस्टर्स और वर्ड ऑफ माउथ। तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा रहेगा। अगर तुम्हारा बजट कम है तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। क्रीज कहते हैं कि बिजनेस को सिंपल रखना ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। बहुत से लोग प्लानिंग में ही इतने उलझ जाते हैं कि एक्शन लेने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर तुम्हारा एक बिजनेस प्लान तैयार है तो तुम्हारे पास एक क्लियर रोड मैप होगा और तुम बिना ज्यादा सोचे समझे एक्शन ले सकते हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि बिजनेस प्लान कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जितना सिंपल और क्लियर होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। शुरुआत करने के लिए तुम्हें एक परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा प्लान चाहिए जो तुम्हें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में मदद करे। चैप्टर 7, ऐसा ऑफर जो कोई ठुकरा न सके। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना ही काफी नहीं है, उसे इस तरह से प्रेजेंट करना भी जरूरी है कि लोग उसे लेने से खुद को रोक ही न सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन लोग उसे खरीदते नहीं हैं क्योंकि वो ऑफर उतना आकर्षक नहीं होता। क्रीज बताते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो ऐसी इरेजिस्टिबल ऑफर तैयार करते हैं जिसे कस्टमर्स के लिए ठुकराना नामुमकिन होता है। अब सवाल ये है कि ऐसी इरेजिस्टिबल ऑफर कैसे बनाई जाए। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: वैल्यू, ट्रस्ट और अर्जेंसी। एक, वैल्यू। तुम्हारे कस्टमर्स को ये महसूस होना चाहिए कि वो जितना पैसा दे रहे हैं बदले में उन्हें उससे कई गुना ज्यादा फायदा मिल रहा है। उदाहरण के लिए, अगर तुम कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हो तो सिर्फ कोर्स देना काफी नहीं है, उसके साथ कुछ बोनसेस या एक्सक्लूसिव कंटेंट भी दो जिससे बायर को लगे कि उन्हें बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2, ट्रस्ट। लोग तभी खरीदारी करते हैं जब उन्हें भरोसा होता है कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है। इसलिए बड़ी कंपनीज फ्री ट्रायल्स, मनी बैक गारंटी और कस्टमर रिव्यूज जैसी चीजें ऑफर करती हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट पर भरोसा कर सकें। अगर तुम्हारा कोई नया बिजनेस है तो शुरुआत में लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम पहले फ्री सैंपल्स दे सकते हो, कोई नो रिस्क डील ऑफर कर सकते हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से फीडबैक लेकर उसे नए लोगों तक पहुंचा सकते हो। 3, अर्जेंसी। अगर लोगों को ये लगे कि उनके पास ज्यादा टाइम है तो वो डिसीजन लेने में देर करेंगे और कई बार भूल भी जाएंगे। इसलिए तुम्हें ऐसा ऑफर बनाना होगा जो उन्हें तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर करे, जैसे लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स, स्पेशल अर्ली बर्ड प्राइसिंग या फिर फर्स्ट 100 बायर्स के लिए एक्स्ट्रा बोनसेस। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती हैं।
जहां फ्लैश सेल्स, लिमिटेड स्टॉक और एक्सक्लूसिव डील्स देकर लोगों को तुरंत खरीदारी करने के लिए तैयार किया जाता है। क्रीज यही समझाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट को सही तरीके से ऑफर करना ही असली गेम चेंजर होता है। अगर तुम ऐसी ऑफर तैयार कर सकते हो जिसे कोई ठुकरा न सके, तो तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 8 लॉन्च करो। बिजनेस शुरू करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि तुम्हारे पास कितना अच्छा प्रोडक्ट है, बल्कि ये होता है कि तुम उसे मार्केट में कितनी जल्दी और स्मार्टली लॉन्च करते हो। बहुत से लोग प्लानिंग और परफेक्शन के चक्कर में इतने उलझ जाते हैं कि वो लॉन्च करने में सालों बिता देते हैं और कई बार कभी शुरू ही नहीं कर पाते। क्रीज कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है लॉन्च करना। लेकिन लॉन्च सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं होता, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे स्मार्टली एग्जीक्यूट किया जाता है। एक, जल्दी लॉन्च करो, बाद में सुधार करो। कई लोग सोचते हैं कि जब तक उनका प्रोडक्ट या सर्विस 100% परफेक्ट नहीं हो जाती, तब तक वो उसे मार्केट में नहीं लाएंगे। लेकिन क्रीज बताते हैं कि ये सोच गलत है। दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स और सक्सेसफुल ब्रांड्स ने भी शुरुआत में एक बेसिक वर्जन के साथ लॉन्च किया था और फिर कस्टमर फीडबैक के आधार पर उसे इम्प्रूव किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़न, ये सभी शुरुआत में बहुत सिंपल थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जरूरत के हिसाब से बेटर होते गए। इसलिए इंतजार मत करो, बल्कि जल्दी से मार्केट में जाओ और रियल फीडबैक लो। 2, प्री लॉन्च हाइप बनाओ। सक्सेसफुल बिजनेसेस लॉन्च से पहले ही लोगों के अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर देते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो, सोशल मीडिया पर टीजर डालकर, ईमेल लिस्ट बनाकर या लोगों को स्पेशल अर्ली एक्सेस देकर। एप्पल जब भी नया आईफोन लॉन्च करता है तो उससे पहले ही उसकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त होती है कि लोग ईगरली वेट करने लगते हैं। अगर तुम्हारा बजट कम है तो भी तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप के जरिए बस बना सकते हो। 3, सॉफ्ट लॉन्च वर्सेस ग्रैंड लॉन्च। लॉन्च के 2 तरीके होते हैं, सॉफ्ट लॉन्च और ग्रैंड लॉन्च। सॉफ्ट लॉन्च, इसमें तुम अपने बिजनेस को छोटे स्केल पर लॉन्च करते हो, जैसे सिर्फ अपने आसपास के लोगों को बताकर, लिमिटेड कस्टमर्स को सर्विस देकर या सिर्फ एक सिटी में लॉन्च करके। इससे तुम्हें इनिशियल फीडबैक मिलता है और तुम अपनी स्ट्रैटेजी को और बेटर बना सकते हो। ग्रैंड लॉन्च, जब तुम्हें अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा हो जाता है, तब तुम बड़े लेवल पर लॉन्च कर सकते हो। इसके लिए एड्स, इन्फ्लुएंसर्स और बिग प्रमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्रीज कहते हैं कि हर स्टार्टअप को पहले सॉफ्ट लॉन्च से शुरुआत करनी चाहिए ताकि रिस्क कम हो और लर्निंग ज्यादा मिले। 4, फर्स्ट कस्टमर्स को स्पेशल फील कराओ। तुम्हारे पहले कस्टमर्स ही तुम्हारे सबसे बड़े प्रोमोटर्स बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक स्पेशल एक्सपीरियंस देना जरूरी है, जैसे लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, फ्री गिफ्ट्स या फिर उनके नाम के साथ एक थैंक यू मैसेज। ज़ोमैटो, स्विगी जैसी कंपनीज ने अपने शुरुआती कस्टमर्स को पर्सोनलाइज्ड ऑफर्स देकर ही मार्केट में अपनी जगह बनाई थी। क्रीज यही समझाना चाहते हैं कि बिजनेस को परफेक्ट करने में सालों लगाने से अच्छा है कि तुम जल्दी से मार्केट में जाओ, रियल फीडबैक लो और फिर उसे इम्प्रूव करते जाओ। जितना जल्दी लॉन्च करोगे, उतना जल्दी सीखोगे और ग्रो करोगे। चैप्टर 9, मजे और मुनाफे के लिए मेहनत। बिजनेस चलाना सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं है, बल्कि इसे इस तरह मैनेज करना जरूरी है कि इसमें मजा भी आए और अच्छा पैसा भी बने। क्रीज बताते हैं कि अगर कोई काम बोझ लगने लगे तो धीरे धीरे उस काम के प्रति इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और बिजनेस ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि काम को इस तरह प्लान किया जाए कि वो फन भी दे और प्रॉफिट भी। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की जान होती है। अगर लोगों को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो तुमसे खरीदेंगे कैसे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। आज के टाइम में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग जैसे टूल्स का सही इस्तेमाल करके बहुत कम बजट में भी बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है।
सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को समझना जरूरी है, मतलब वो लोग जो सच में तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। जब ये पता होगा कि कस्टमर्स कौन हैं, तो उन्हें सही जगह और सही तरीके से टारगेट किया जा सकता है। फ्री मार्केटिंग टेक्निक्स भी बहुत काम आती हैं। अगर बजट कम है तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग यानी लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस देना जरूरी है कि वो खुद ही अपने दोस्तों और परिवार वालों को तुम्हारे बारे में बताएं। सोशल मीडिया प्रमोशन भी बहुत पावरफुल टूल है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर रेगुलर पोस्ट डालना, रील्स बनाना और लोगों से इंटरैक्ट करना बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रेफरल प्रोग्राम्स भी बहुत असरदार होते हैं, जहां कस्टमर्स को दूसरों को रेफर करने पर स्पेशल डिस्काउंट्स या फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग का भी सही इस्तेमाल करके पुराने और पोटेंशियल कस्टमर्स को एंगेज्ड रखा जा सकता है। कंपटीशन को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी को कॉपी करना गलत है। सक्सेसफुल बनने के लिए ये देखना जरूरी है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी नकल करने के बजाय अपनी यूनिक पहचान बनानी होगी। अगर कोई छोटा कैफे चला रहा है तो ये देखना जरूरी है कि मैकडोनल्ड्स या स्टारबक्स क्या कर रहे हैं, लेकिन उनसे अलग और बेहतर क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी चीज है। अगर सिर्फ काम में ही डूबे रहोगे और पर्सनल लाइफ को इग्नोर करोगे तो कुछ ही समय में मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस किया जाए। खुद के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना बिजनेस पर ध्यान देना। डेली कुछ समय अपनी ग्रोथ के लिए रखना चाहिए, जैसे कोई नया स्किल सीखना, अच्छी किताबें पढ़ना या एक्सरसाइज करना। बिजनेस को आसान बनाने के लिए ऑटोमेशन बहुत काम आता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स, ईमेल्स भेजना या स्टॉक मैनेज करना। इन्हें सॉफ्टवेयर और टूल्स की मदद से ऑटोमेट किया जा सकता है ताकि समय बचे और काम तेजी से हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें खुद करने के बजाय एक्सपर्ट्स को देने में फायदा होता है, जिससे बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में मदद मिलती है। क्रीज बताते हैं कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लाइफ को बेहतर बनाए, ना कि ऐसा जो हर समय स्ट्रेस में रखे। अगर सही स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएं, तो बिजनेस से मजा भी लिया जा सकता है और अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। चैप्टर 10, मुझे पैसे दिखा। बिजनेस में सबसे बड़ा गोल सिर्फ ज्यादा सेल्स करना नहीं होता, बल्कि ये देखना भी जरूरी होता है कि असली प्रॉफिट कितना हो रहा है। कई लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। रेवेन्यू यानी कुल कमाई और प्रॉफिट यानी खर्चे निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं। अगर खर्चे ज्यादा और प्रॉफिट कम है तो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाना जरूरी है, जिससे से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। क्रीज बताते हैं कि प्राइसिंग सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट देखकर तय नहीं की जाती, बल्कि कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कस्टमर्स तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खरीदेंगे। अगर उन्हें तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में आ रही है, तो वो थोड़ा ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए प्रोडक्ट की कीमत ऐसे सेट करनी चाहिए कि कस्टमर्स को लगे कि वो एक अच्छी डील ले रहे हैं और तुम्हें भी अच्छा मुनाफा हो। मार्केट में कई प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। एक तरीका ये है कि प्रोडक्ट को प्रीमियम कैटेगरी में रखा जाए, मतलब थोड़ी हाई प्राइस लेकिन हाई क्वालिटी सर्विस दी जाए। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि इनिशियल प्राइस कम रखा जाए ताकि ज्यादा लोग खरीदे, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाया जाए। सब्सक्रिप्शन मॉडल भी एक अच्छा तरीका है, जहां लोग हर महीने या सालाना पेमेंट करके तुम्हारी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और कई ऑनलाइन कोर्सेज इसी मॉडल पर काम करते हैं। प्रॉफिट बढ़ाने का एक और तरीका है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग। अपसेलिंग का मतलब होता है कि कस्टमर को वही प्रोडक्ट लेकिन बेटर वर्जन खरीदने के लिए मोटिवेट करना। जैसे अगर कोई बेसिक मोबाइल खरीद रहा है
तो उसे थोड़ा और पैसे देकर बेटर कैमरा वाला मॉडल लेने के लिए एनकरेज किया जाए। क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि जब कोई एक प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके साथ दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी सजेस्ट किया जाए। जैसे लैपटॉप खरीदने वाले को साथ में बैग और माउस लेने के लिए ऑफर दिया जाए। कॉस्ट कटिंग भी एक स्मार्ट तरीका है जिससे प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। अननेसेसरी खर्चों को कम करके और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। जैसे मैनुअल कामों को ऑटोमेट करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एआई चैटबॉट्स या ऑनलाइन मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे टाइम भी बचेगा और ह्यूमन एरर भी कम होगा। क्रीज बताते हैं कि असली सक्सेस सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से खर्चों को मैनेज करने में भी है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सिर्फ ज्यादा सेल्स करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। असली जीत तब होती है जब इनकम बढ़ती है और अननेसेसरी खर्चे कम होते हैं। इसलिए बिजनेस को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि ज्यादा रेवेन्यू के साथ ज्यादा प्रॉफिट भी मिले, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल हो सके। चैप्टर 11 आगे बढ़ते रहो। बिजनेस शुरू करना जितना एक्साइटिंग होता है उसे आगे बढ़ाना उतना ही चैलेंजिंग होता है। शुरुआत में सब कुछ नया होता है, एनर्जी हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे नई प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। कंपटीशन बढ़ जाता है, मार्केट के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ग्रोथ रुक गई है। लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कभी रुकते नहीं। वो नए आइडियाज खोजते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलते हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं। क्रीज बताते हैं कि बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सबसे जरूरी है सही माइंडसेट। अगर तुम यह सोचोगे कि जितना आ गया वो काफी है तो ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस कंटिन्यूअसली सीखने और इम्प्रूव करने पर होगा तो तुम्हारा बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। इसके लिए मार्केट रिसर्च करना, कस्टमर्स के फीडबैक को समझना और नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। स्केलिंग यानी बिजनेस को बड़ा करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका है कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए जिससे ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। दूसरा तरीका है कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएं जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की दूसरी जरूरतों को पूरा करें। उदाहरण के लिए अगर कोई जिम चलाता है तो वह साथ में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स या ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग भी शुरू कर सकता है। बिजनेस ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होना भी जरूरी है। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। जब तक लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक वो खरीदेंगे भी नहीं। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, पेड एड्स और ऑर्गेनिक रीच जैसे टूल्स का सही इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा नेटवर्किंग यानी सही लोगों से कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अक्सर बिजनेस इवेंट्स, ऑनलाइन फोरम्स और नेटवर्किंग ग्रुप्स में एक्टिव रहते हैं जहां उन्हें नए क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स मिल सकते हैं। क्रीज यह भी बताते हैं कि ऑटोमेशन और डेलीगेशन भी बिजनेस ग्रोथ में बड़ा रोल निभाते हैं। अगर हर छोटी चीज खुद करने की कोशिश करोगे तो बिजनेस एक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जरूरी है कि रेपिटेटिव टास्क्स के लिए सही सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस, ईमेल मैनेजमेंट जैसे काम ऑटोमेशन टूल्स से आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही एक अच्छी टीम बनाकर टास्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी है ताकि तुम्हारा फोकस सिर्फ बड़ी स्ट्रैटेजीज और ग्रोथ पर रहे। सक्सेसफुल बिजनेस वही होते हैं जो बदलते समय के साथ खुद को अडैप्ट करते हैं। अगर मार्केट बदल रही है तो तुम्हें भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। नए ट्रेंड्स को अपनाना, कंपटीशन को एनालाइज करना और इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। इसलिए चाहे कितनी भी चैलेंजेस आएं, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। चैप्टर 12 खुद को फ्रेंचाइज कैसे करें। अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है और तुम्हें लगता है कि इसे और बड़ा किया जा सकता है तो फ्रेंचाइज मॉडल एक पावरफुल तरीका हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मैकडॉनल्ड्स,
डोमिनोज, केएफसी और सबवे इसी मॉडल पर काम करती हैं। मतलब एक ही जगह से पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने के बजाय दूसरे लोगों को भी तुम्हारे ब्रांड के नाम से बिजनेस चलाने का मौका दिया जाता है। इससे तुम्हारा बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है, वो भी बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के। क्रीज बताते हैं कि फ्रेंचाइज मॉडल अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि तुम्हारा बिजनेस स्केलेबल है या नहीं। इसका मतलब ये है कि क्या तुम्हारा बिजनेस ऐसा है जिसे आसानी से किसी दूसरी जगह भी उसी क्वालिटी और स्टैंडर्ड के साथ चलाया जा सकता है। अगर तुम्हारा बिजनेस एकदम पर्सनलाइज्ड है, मतलब तुम्हारी खुद की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं चल सकता, तो इसे फ्रेंचाइज में बदलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुमने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो बिना तुम्हारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के भी स्मूथली चलता रहे, तो फ्रेंचाइज मॉडल एक बढ़िया ऑप्शन है। फ्रेंचाइज सेटअप करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक सॉलिड ब्रांड आइडेंटिटी बनानी होगी। तुम्हारा ब्रांड क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है और कस्टमर्स उसे क्यों पसंद करते हैं, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। लोगो, कलर्स, मार्केटिंग मटेरियल और बिजनेस की पूरी ब्रांडिंग एक जैसी होनी चाहिए ताकि हर फ्रेंचाइज एक जैसी फील दे। इसके बाद एक डिटेल्ड फ्रेंचाइज मॉडल तैयार करना पड़ता है जिसमें हर चीज की क्लियर गाइडलाइंस हो। मतलब नए फ्रेंचाइज ओनर्स को ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, प्राइसिंग और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल क्या होगा और क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन किया जाएगा। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही आसान होगा फ्रेंचाइज को सक्सेसफुली एक्सपैंड करना। लीगल एग्रीमेंट्स भी बहुत जरूरी हैं। फ्रेंचाइज देने के लिए एक प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन हो। इससे फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन या डिस्प्यूट्स नहीं होते और तुम्हारा बिजनेस स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। क्रीज बताते हैं कि अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो फ्रेंचाइज मॉडल से बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सही लोगों को फ्रेंचाइज दी जाए जो तुम्हारी ब्रांड वैल्यूज को समझें और उसे मेंटेन करें। साथ ही फ्रेंचाइज ओनर्स को लगातार सपोर्ट और ट्रेनिंग देना भी जरूरी है ताकि सभी लोकेशंस पर क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस एक जैसा बना रहे। अगर तुम्हारा बिजनेस एक बार सक्सेसफुली फ्रेंचाइज बन गया तो तुम्हारी ग्रोथ की स्पीड कई गुना बढ़ सकती है। तुम्हें हर नई ब्रांच के लिए खुद से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फ्रेंचाइज ओनर्स तुम्हारे नाम से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इससे न सिर्फ तुम्हारा ब्रांड बड़ा होगा बल्कि तुम्हारी पैसिव इनकम भी बढ़ेगी। यही वजह है कि फ्रेंचाइज मॉडल को एक अल्टीमेट स्केलिंग स्ट्रैटेजी माना जाता है जिससे एक स्मॉल बिजनेस भी इंटरनेशनल ब्रांड बन सकता है। चैप्टर 13 लंबी रेस का घोड़ा। बिजनेस में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना आसान हो सकता है, लेकिन असली चैलेंज होता है उसे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना। कई लोग शुरू में तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ आज के बारे में सोचा, आने वाले सालों की प्लानिंग नहीं की। क्रीज बताते हैं कि अगर तुम्हारा गोल सिर्फ जल्दी पैसा कमाना है तो शायद तुम जल्द ही मुश्किलों में पड़ जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी सोच लॉन्ग टर्म सक्सेस पर है तो तुम्हें स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। कई एंटरप्रेन्योर्स शुरुआत में ही ज्यादा खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े ऑफिस, महंगे एड्स और अननेसेसरी चीजों पर पैसा लगाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हर पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप रखते हैं ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में बिजनेस सरवाइव कर सके। एक और जरूरी चीज होती है एडेप्टेबिलिटी, यानी बदलते समय के साथ अपने बिजनेस को इवॉल्व करना। मार्केट हमेशा चेंज होती रहती है, नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है और कस्टमर की जरूरतें भी बदलती हैं। अगर तुम्हारा बिजनेस इन बदलावों के साथ खुद को अपडेट नहीं करेगा तो वह धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा। इसीलिए हमेशा मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करो, नए टेक्नोलॉजीज सीखो और अपने बिजनेस मॉडल को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो।
लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कस्टमर रिलेशनशिप्स भी बहुत मायने रखते हैं। कई लोग सिर्फ नए कस्टमर्स लाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बार बार तुम्हारे पास वापस आते हैं। इसलिए कस्टमर सर्विस और ट्रस्ट बिल्डिंग पर फोकस करना जरूरी है। क्रीज यह भी बताते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना बहुत जरूरी है। अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल होता है, इसलिए एक ऐसी टीम तैयार करनी चाहिए जो तुम्हारे बिजनेस विजन को समझे और उसी के हिसाब से काम करे। राइट पीपल के बिना कोई भी बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर तुम्हें सच में एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजीज अपनाओगे तो तुम्हारा बिजनेस आने वाले सालों तक मजबूती से खड़ा रहेगा। चैप्टर 14, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो। हर एंटरप्रेन्योर के मन में सबसे बड़ा डर यही होता है, फेलियर। क्या होगा अगर मेरा बिजनेस नहीं चला? अगर मैंने सब कुछ लगा दिया और फिर भी कुछ नहीं हुआ? यही डर कई लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन क्रीज कहते हैं कि फेलियर को गलत तरीके से देखने की बजाय उसे सीखने के मौके की तरह देखना चाहिए। अगर तुम दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां देखो तो उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी, वो सभी कभी न कभी असफल हुए थे। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। एलोन मस्क की पहली कुछ कंपनीज बुरी तरह फेल हो गई थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और टेस्ला, स्पेसएक्स जैसे बड़े ब्रांड्स खड़े किए। क्रीज बताते हैं कि फेलियर का मतलब यह नहीं है कि तुमने सब कुछ खो दिया। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। कई बार लोग बिना सही रिसर्च किए बिजनेस शुरू कर देते हैं और जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो उन्हें लगता है कि वे असफल हो गए। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को एनालाइज करोगे और यह समझोगे कि कहाँ गलती हुई, तो अगली बार ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हो। रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग से उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च करो, अपने इंडस्ट्री को अच्छे से समझो और बिना सॉलिड प्लान के कोई बड़ा कदम मत उठाओ। फाइनेंशियल बैकअप रखना भी जरूरी है, ताकि अगर बिजनेस में इनिशियल लॉसेस हो तो तुम्हारे पास सरवाइव करने का ऑप्शन हो। क्रीज यह भी बताते हैं कि कई बार फेलियर असल में एक नया रास्ता दिखाता है। कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने एक बिजनेस में फेल होने के बाद कुछ नया ट्राई किया और उसमें ज्यादा सफल हुए। इसलिए अगर एक आइडिया काम नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें पूरी तरह से हार मान लेनी चाहिए, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असली जीत उसी की होती है जो गिरकर दोबारा खड़ा होता है। इसलिए फेलियर के डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करो। अगर तुम सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई भी फेलियर तुम्हें रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो इस किताब की ये पावरफुल बातें आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। बिजनेस शुरू करना सिर्फ एक आइडिया लाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से एक्सिक्यूट करना, सही माइंडसेट रखना और सही स्ट्रैटेजीज अपनाना जरूरी होता है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि कैसे एक सिंपल आइडिया को एक बड़े और सस्टेनेबल बिजनेस में बदला जा सकता है, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्मार्ट तरीके से हैंडल करना चाहिए और कैसे रिस्क को मिनिमाइज करके लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल की जा सकती है। अगर आपने इस किताब की सीख को ध्यान से समझा और अपनी जिंदगी में अप्लाई किया तो कोई भी आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने से नहीं रोक सकता। बिजनेस में चैलेंजेस तो आएंगे ही, कंपटीशन भी होगा, लेकिन अगर आप सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको पीछे नहीं रोक पाएगी। और अगर आपको ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज चाहिए जो आपके सोचने का तरीका बदल दें, तो अभी बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।
यहाँ आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स की ऐसी समरीज जो न सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देती हैं बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी बताती हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ और करियर में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आपके लिए ऐसी बुक्स की समरीज लाएं जो आपको इंस्पिरेशन दें, आपको गाइड करें और आपके अंदर एक्शन लेने की मोटिवेशन जगाएं। इसलिए अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट, बिजनेस, सक्सेस और माइंडसेट से जुड़ी बुक्स पढ़ने या सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो बुक्स पल्स आपका परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकती है। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेते रहिए।